दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं आज की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज खबर भी होगी और आज सामाजिक खबरें भी होगी। आज राजनीति भी होगी और राजनीतिक खबरों भी होगी। आज सबसे बड़ी खबर जिस पर बातचीत करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति तीसरी बार खंडित की गई है और कोई मामूली जगह नहीं, एक स्कूल में लगी बाबा साहेब की मूर्ति को तीसरी बार सामाजिक तत्वों ने उसे खंडित किया है। इस पर बातचीत करेंगे और आज उस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिस साथी को अभी जाना है वो जा सकता है। वीडियो को मैं इस हिसाब से आज बनाने जा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बहन जी बहुजन समाज नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते मैं आज किस मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूँ। सच्चाई आपको बता दूँ पहले कि अगर बीजेपी ना होती तो राम मंदिर कभी बन नहीं पाता। अगर बीजेपी ना होती तो कभी राम मंदिर बन नहीं पाता और जो राम के अनुयायी हैं उनसे आप पूछ लेना जा करके कि क्या बीजेपी और जो जो मंदिर है, जो धर्म है, वो दोनों क्या अलग-अलग हैं? जो राम के अनुयायी हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी और धर्म अलग-अलग है। उन दोनों का मतलब एक ही है। आज अगर आप बीजेपी का अपमान करते हैं, बीजेपी की बुराई करते हैं, उसकी गलतियाँ निकालते हैं, तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि धर्म पर आप उँगली उठा रहे हैं। बहुजन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि बहन जी मतलब बहुजन नहीं, बीएसपी मतलब बहुजन नहीं। थोड़ा मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ और ऐसी बातचीत करना चाहता हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो पहले आप ये देखिए, साइड में चल रही है। ये बहुजन समाज के महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। इस मूर्ति को तीसरी बार खंडित किया गया है। क्या आपको लगता है कि अगर बीएसपी की सरकार होती तो इस मूर्ति को कोई उँगली लगा पाता? क्या बाबा साहब के मानने वाले लोग ये नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति ना टूटे? मैं ये नहीं कहता कि आप बीएसपी को वोट दें अपना, और मैं ये कभी नहीं कहूँगा। जिसके ज़मीर ज़िंदे होंगे वही इस पर बातचीत करेंगे। ख़ैर, मैं बीएसपी का समर्थक ऐज़ अ बहुजन समाज के नाते हूँ। और जो गलती किया है बसपा ने, उसी का हर्जाना वो इसमें भर रही है, अन्यथा वो सत्ता में होती। ख़ैर, जो लोग कहते हैं कि आप बसपा के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुजन समाज के लिए नहीं, बहुजन समाज के लिए बनाना अलग मुद्दा है और बसपा के लिए बनाना अलग मुद्दा है। वो लोग ये शब्द कह रहे हैं, जो ना ही बहन जी के बारे में बोल सकते हैं और ना ही बसपा के बारे में बोल सकते हैं और ना ही बहुजन समाज के बारे में बोल सकते हैं। ये शब्द वही लोग बोल सकते हैं जो बीजेपी के समर्थन में जा सकते हैं, समाजवाद के समर्थन में जा सकते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के। अब समाजवादी पार्टी के समर्थन की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि बाबा साहब के नाम पर, काशीराम साहब के नाम पर स्कूल, कॉलेज, ज़िले, तमाम संस्थानों को एक ही झटके में सन 12 से 17 में पूरा ख़त्म कर दिया गया था। सन 2012 से और 17 तक किसकी सरकार थी आप पता लगा लीजिएगा। मैं बहुत आज बड़ी विषय है उस पर बातचीत कर रहा हूँ। बाबा साहब की मूर्ति असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। आप सोचिए, मामला एक कानपुर नगर का है। मंजीत सिंह नौटियाल ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा है कि जनपद कानपुर नगर के एस एंटर कॉलेज सचंडी हाईवे के किनारे स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा पुनः तीसरी बार खंडित कर एवं चेहरे पर स्प्रे पेंट कर अपमानित करने का काम किया गया है। जांच हो और कार्रवाई हो। लोग आज जो गांव के हैं उनका कहने का मतलब है, जो संगठन है वो बहुजन समाज है और जो पार्टी है वो बहुजन समाज नहीं है। लोग जब मंच लगाते हैं कहीं कोई कार्यक्रम पर तो कहते हैं यहाँ राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। साहब, राजनीति जिसकी मजबूत है उसका संगठन भी मजबूत है। मैं आपको समझाने वाला इतना बड़ा तो खैर ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन आप इतना सोचिए कि चाहे आज हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इन तमाम
संगठनों का भरोसा बीजेपी पर है और बीजेपी इन सभी संगठनों को पनाह दे रही है। आज जो लोग कहते हैं कि इस मंच पर भैया राजनीति बातें मत करो, अरे जब हमारे लोग इकट्ठा हैं, हमारे तमाम माँ-बहनें इकट्ठा हैं, भाई इकट्ठा हैं, बच्चे इकट्ठा हैं, नौजवान इकट्ठा हैं, तब उन्हें हम राजनीतिक बात ना बताएँ। जब राजनीति हमारी मजबूत रहेगी तो हम सामाजिक कार्य भी कर देंगे। आप सामाजिक कार्य के लिए चिल्लाते रहेंगे, आपका कार्य कुछ नहीं होगा, जब तक आपके पास राजनीति मजबूत नहीं होगी। ये तो मानवर साहब की देन है, मानवर साहब का लगाया हुआ पौधा है, बीएसपी, जिसकी वजह से आज दलित, पिछड़ा, शोषित वंचित समाज के ऊपर उँगली उठती है तो 100 बार सोचते हैं वो लोग कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, इसे आपको समझना होगा। जो लोग कहते हैं कि आप बीएसपी के लिए काम करते हो, मुझे कहते हैं, आप किसी श्रवण पत्रकार से कहिए कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, कहोगे? नहीं कह पाओगे। और अगर आप उससे कहोगे कि आप एक धर्म को पूजते हैं, आप बीजेपी से रिश्ता तोड़ दीजिए, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। बाबा साहब की मूर्तियाँ एक नहीं टूटती, अगर बसपा की सरकार होती। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ना। हम चाहते हैं बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे तमाम बहुजन महापुरुष पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम बहुजन महापुरुषों की मूर्तियाँ न टूटे। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, तमाम बहुजन समाज के महापुरुष हैं जिनकी मूर्तियाँ न टूटे, तो क्या बीजेपी के शासनकाल में बची रहेगी? अखिलेश यादव, जिन्होंने तमाम बहन जी ने जो बनवाया था महापुरुषों के नाम पर जिले, अस्पताल, उनको मिटाने का काम किया, वो क्या इसको सुरक्षित कर पाएँगे? कांग्रेस क्या जो 75 सालों में सुरक्षित नहीं कर पाई, वो कर पाएगी? अगर बहुजन समाज की बात है तो मतलब बसपा है। अगर बसपा है तो बहुजन समाज भी है। बस बसपा अगर 2 सत्र और सत्ता में ना आए तो बहुजन समाज गायब हो जाएगा। बहुजन समाज अभी पीडीए में बटा है। बहुजन समाज की राजनीति आने वाले 2029 तक किसी और नाम से फेमस हो जाएगी। बहुजन समाज गायब हो जाएगा। कुछ लोग इस वीडियो से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर बाबा साहब ना होते तो भगवान बुद्ध को कोई जान नहीं पाता। अगर मानवर काशीराम साहब नहीं होते तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले कभी बाबा साहब को उजागर नहीं होने देते। और जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञाता लोग हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान है, वो लोग हमसे नाराज़ भी हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या मायावती जी ना आती तो तमाम बहुजन महापुरुषों का जो मूर्तियाँ हैं, बहुजन महापुरुषों की किताब, कैलेंडर, ये सब लोगों तक पहुँच पाता? जो लोग आज कहते हैं नहीं बीएसपी और बहुजन अलग-अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बीएसपी ना होती तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद आज इस तरह से खुले मंचों पर बोल पाते? बहुत सारे लोगों का अब कहना है कि ये तो एक समय की प्रथा चली आई है कि पहले सम्राट अशोक, उससे पहले भगवान बुद्ध, बाबा साहब। भाई साहब, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस क्या कभी बाबा साहब या हमारे बहुजन महापुरुषों को आगे ले जाएगी? अगर मैं बात बीएसपी के साथ-साथ दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार की करता हूँ, तो क्या मैं बहुजन समाज की अलग और बीएसपी की अलग बात करता हूँ? बहुत सारे लोग कहते हैं तुम सिर्फ़ बीएसपी की खबरें बनाते हो। भाई साहब, बीएसपी की खबर तुम बनाओ, मैं बीएसपी की खबर नहीं, मैं बहुजन समाज की खबर बनाऊँगा। और वैसे भी मैं लगभग 8-10 खबरें एक साथ में बनाता हूँ, जहाँ बीएसपी की और बहुजन समाज दोनों की होती है। आज ये वीडियो मैंने सिर्फ़ इसलिए बनाया क्योंकि मुझे तकलीफ़ हुआ जब कोई अपना बहुजन समाज का व्यक्ति कहता है कि तुम पार्टी के लिए काम कर रहे हो। वैसे पार्टी के लिए काम करना कोई गलत थोड़ी ना है। बड़े-बड़े पत्रकार यहाँ नेताओं के पैर छूते हैं। विश्वास नहीं है? ये वीडियो आप देखिए। इस पीटीआई को तो आप जानते ही होंगे। पीटीआई पर मोदी जी भी भाषण देते हैं, बहन जी भी भाषण देती हैं, अपनी आकर के बातों को रखती हैं। तमाम नेता, अखिलेश यादव जी, तमाम बहुजन समाज के नेता और तमाम वैसे भी असादुद्दीन ओवैसी, प्रकाश अम्बेडकर जी, तमाम नेता इस चैनल पर भाषण देते हैं और इस चैनल के एंकर बीजेपी के एक चरणों में नतमस्तक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कम से कम हम बहुजन समाज की बात करते हैं, किसी नेता के चरणों में नहीं गिरते हैं।
और हाँ, मैं बसपा की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे बाबा साहब की मूर्ति कहीं चौराहे पर भी लगी हो, कहीं एक अकेले स्थान पर लगी हो, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बीएसपी के सरकार में उस मूर्ति पर हाथ लगा दिया जाए। उस किताब में उस संविधान को फाड़ दिया जाए, उस संविधान को जलाने की बात कर दिया जाए। किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है। मेरी जहाँ तक जानकारी है वो आप तक मैंने पहुँचाई। अगर हमारी वीडियो से आपको कोई ऐतराज़ हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो दिल में बातें हैं वो आप तक पहुँचा दी हमने। आप लोग भी अपने दिल की बातें पहुँचाइए और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।